वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज शामंत कुमार एंड यू आर वाचिंग एप्सिलॉन क्लासेस। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूटी को। तो कंटिन्यूटी में लेक्चर फोर में हमने 4 थ्योरम्स करे थे, ठीक है। अब लेक्चर 5 है, इसमें हम लोग नेक्स्ट जो बचे हुए थ्योरम्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 5 से। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, थ्योरम नंबर 5 है। क्या हुआ जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहेंगे? fx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, ठीक है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। a निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू a टू द पावर x वेयर a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? आपने रिलेशन एंड फंक्शंस वाले चैप्टर्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, ऐसा फंक्शन जिसमें बेस कांस्टेंट हो और उसका पावर क्या हो? वेरिएबल हो। बेस कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो, लेकिन बेस के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि बेस कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कैसा? पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो fx इज इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। कैसे? जरा आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट चूज कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू चूंकि बेस हमने a ले रखा है तो a भी ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी आप ले सकते हैं, k ले लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू k। नाउ f ऑफ k क्या हो जाएगा जी? f ऑफ k a टू द पावर k, दैट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट k इज इक्वल्स टू a टू द पावर k। नाउ व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन? व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट k? लिमिट x टेंड्स टू k, fx क्या है जी? a टू द पावर x है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट तो बन नहीं रहा है, तो x की जगह पे k पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? a टू द पावर k। तो हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी a टू द पावर k है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी a टू द पावर k है, इसलिए fx क्या होगा? fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू k। अगर फंक्शन k पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि k क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट है, k। तो अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए fx इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं? या एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अगर आप ग्राफ पता है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो आप ग्राफ के हेल्प से भी इसे दिखा सकते हैं। कैसे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है जी? क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ? देखिए जरा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये होता है, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x व्हेन, जब कब a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अगर a बेस 1 से छोटा हो, तो क्या होगा? ये ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो a टू द पावर x का ग्राफ ये होगा। अगर a कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा हो? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ है और ये ग्राफ हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। या अगर हम a की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा रखें तो भी ग्राफ कंटिन्यूअस है, या a की वैल्यू को हम 0 से 1 के बीच में रखें तब भी हमारा ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है।
ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो आप ग्राफ के हेल्प से भी दिखा सकते हैं, आप ग्राफ को माइंड में ज़रूर रखें ताकि इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर। थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 क्या है? लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स क्या है? लॉगरिदमिक फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स वेयर फॉर ऑल, अच्छा इसका बेस ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और बेस पे क्या रेस्ट्रिक्शन है? बेस क्या होना चाहिए? 0 से 1 होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बेस 1 नहीं होना चाहिए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बेस जो हो वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट -1, एक्सेप्ट 1। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेस कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 से 1 या 1 से बड़ा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो ये लॉगरिदमिक फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन है। अब हमें शो करना है कि लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो क्या करते हैं, ले लेते हैं, लेट अस सपोज प्रूफ। मान लेते हैं इसके डोमेन में x बराबर k एक पॉइंट है। ठीक है, अब हमें k पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट k, f ऑफ k क्या हो जाएगा? log k टू द बेस a। ठीक है, नाउ लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें, लिमिट x टेंस टू k f x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू k f x क्या है जी? log x टू द बेस a। पुट करेंगे x के जगह पे k, तो क्या आ जाएगा? log क्या आ जाएगा जी? क्या आ जाएगा? log k टू द बेस a। ठीक है, तो देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन log k टू द बेस a है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी log k टू द बेस a है। तो दोनों चीज बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। अगर एफ एक्स के पे कंटिन्यूअस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ऑलवेज या एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, तो अब क्या करते हैं कि लॉगरिदमिक फंक्शन का तो मैंने ये प्रूफ देख लिया। अब लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, log x का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो log x के ग्राफ से आप लोग पहले परिचित होंगे। log x का ग्राफ कैसा होता है जी? ठीक है, ये हो गया आपका log x का ग्राफ, log x टू द बेस a का ग्राफ व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 1 एंड जब a 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? जब a 1 से छोटा होगा तो f(x) का ग्राफ आपको आ जाएगा log x का ग्राफ ये होगा जब बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा log x का दोनों टाइप का ग्राफ, जब बेस 1 से बड़ा हो और जब बेस 1 से छोटा हो। ठीक है, तो दोनों केस में देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। दोनों केस में ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, या बेस 1 से बड़ा हो या बेस 1 से 0 के बीच में लाई करता हो। ठीक है, तो ग्राफ भी आप ध्यान में रखिए, एफ एक्स बराबर ए टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ ध्यान में रखें और लॉगरिदमिक फंक्शन का भी ग्राफ ध्यान में रखें। ठीक है, एक्चुअल में लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन का इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए कैसे पता करते हैं, ग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप y बराबर x एक लाइन ड्रॉ करते हैं,
y बराबर x एक लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा तिरछा है, y बराबर x एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर इस ग्राफ को, अगर इस y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, log x टू द बेस a व्हेन a लाइज बिटवीन 0 to a, अगर इस ग्राफ का y इक्वल्स टू x के अबाउट अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, ये ग्राफ मिल जाता है a टू द पावर x का। उसी तरीके से अगर y इज इक्वल्स टू x के अबाउट में अगर हम log x का मिरर इमेज लेते हैं इस ग्राफ का देखिए जरा, इस ग्राफ का अगर हम मिरर इमेज लेते हैं किसके अबाउट में, y इज इक्वल्स टू x के अबाउट में, तो इसका जब मिरर इमेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर x। और अगर हम इसका मिरर इमेज निकालें, इसका y इज इक्वल्स टू x के अबाउट में, तो ये इसका मिरर इमेज आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि log x का जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज है a टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं, फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ में पढ़ेंगे, अगर किसी भी ग्राफ का मिरर इमेज अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो जो नया ग्राफ आपको मिलता है वो नया ग्राफ क्या होता है, उस फंक्शन का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है। आप ग्राफ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर। थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है कि sin x एंड cos x आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। sin x एंड cos x आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो sin x और cos x का ग्राफ सब लोग जान रहे हैं। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ऑब्वियस है कि ग्राफ से ही दिखता है कि sin x और cos x ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप इसे एनालिटिकली भी देख सकते हैं। पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। sin x का ग्राफ क्या होता है जी, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये हो गया हमारा sin x का ग्राफ, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया fx इज इक्वल्स टू sin x, ठीक है। तो ग्राफ से ऑब्वियस क्लियर है कि sin x का ग्राफ जो है ये विदाउट पेन को उठाए हुए ड्रॉ करा गया है, विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ द पेन, ठीक है। अगर हम cos x का ग्राफ देखते हैं तो cos x का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग 1 से होता है, ठीक है। तो cos x का ग्राफ भी विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ द पेन ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो देखने से कहीं से भी ये डिसकंटिन्यूअस है नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गैप है, ये ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस है। कुछ ग्राफ इस तरीके का है, तो ग्राफ से हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि sin x और cos x दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रोकन नहीं है। ये आगे आपका फर्दर कंटिन्यूड हो जाता है, ये फर्दर आपका आगे कंटिन्यूड हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफ से तो क्लियर है। अगर हम इसे एनालिटिकली प्रूफ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं जी प्रूफ। एक मैं आपको बता रहा हूं, मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल्स टू sin x। fx को हमने sin x ले लिया। अब देखिए जरा, लेट x इज इक्वल्स टू a, मान लेते हैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x इक्वल्स टू a। इसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो f ऑफ a क्या हो जाएगा जी, sin a। लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a sin x, ठीक है। अब x की वैल्यू a डालेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू a, तो कितना मिल जाएगा, sin a। इनडिटरमिनेट तो होगा नहीं, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आया, sin a, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आया, sin a। इसलिए कह सकते हैं कि fx दैट इज sin x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। sin x हमारा a पे कंटिन्यूअस है, चूंकि a आर्बिट्रेरी पॉइंट है, a एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले रखा है, इसलिए कह सकते हैं कि fx इज ऑलवेज या एवरीवेयर
कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से आप cos x को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर, थ्योरम नंबर 8। क्या कहता है जी थ्योरम नंबर 8? tan x कॉमा cot x cos x and sec x are always continuous, are always continuous in its domain। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज लगाया है, इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसका डोमेन यहाँ पे डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि tan x जो है वो +π/2 पे -π/2 पे अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो इन चारों फंक्शंस में वैसे पॉइंट्स को हम लोग छोड़ के चलेंगे, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, जैसे देखें fx इज इक्वल्स टू tan x है। ठीक है, तो fx इक्वल टू tan x, यहाँ x क्या होता है 2n + 1 π/2। x ऑल रियल नंबर होता है, x क्या होता है, x ऑल रियल नंबर, x क्या होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ रहे हैं? fx इक्वल टू tan x वेयर x डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी इन सारे पॉइंट्स को छोड़ करके ही फंक्शन डिफाइंड है। दैट इज अगर n की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो +π/2, n की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो -π/2। यानी कि कैसे कैसे पॉइंट्स को आपको छोड़ना है, +π/2, -π/2, 3π/2, -3π/2, 5π/2 एक्सेट्रा। यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जो होंगे उनको आपको छोड़ के चलना है, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो वैसे पॉइंट्स जिन पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा वहाँ पे tan x कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि tan, cot, cos एंड sec आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। और डोमेन क्या है इनका, रियल नंबर, निगेशन एक्सेप्ट इन चीज़ों को छोड़ करके। तो इन पॉइंट्स को छोड़ करके tan x हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ रहे हैं? मैं ग्राफ से भी दिखाता हूं आपको। अगला ले लेते हैं cot x, fx इज इक्वल्स टू cot x। cot x का क्या होगा जी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा nπ, एक्सेप्ट nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ रहे हैं? तीसरा, अगर हम cos x की बात करें, cos x x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट nπ। ठीक है, चौथा fx इज इक्वल्स टू sec x x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ रहे हैं? तो ये चारों फंक्शंस tan, cot, cos और sec, ठीक है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इनका डोमेन मैंने सामने लिख दिया है। यानी कि अगर हम cot x की बात करें तो cot x कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा जी, cot x कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक्सेप्ट nπ है तो पाई पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, पाई पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, -π पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, 2π पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, -2π एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे tan x कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसी तरीके से cos x और sec x का भी हम निकाल सकते हैं। cos के लिए भी वही कंडीशन है जो cot के लिए कंडीशन है, और sec x के लिए वही कंडीशन है जो tan के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को छोड़ करके tan x, cot x, cos x और sec x जो हैं वो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। मैंने tan x का ग्राफ कई बार जिक्र किया है आपके सामने, tan x का ग्राफ, उसके बाद cot x, cos x और sec x। आप इनका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपको कंटिन्यूअस मिलेगा एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स।
तो एक बार आप ग्राफ देख लेंगे, ठीक है। और जब हम फंक्शन की क्लास करेंगे, जब हम ग्राफ डील करेंगे तो वहाँ पे हम फिर आपको बताएंगे। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर, ठीक है। थ्योरम नंबर 9, थ्योरम नंबर 9 क्या कहता है जी, इफ f and g are two continuous function then their composition that is कंपोजिशन क्या हो सकता है, f और g दो फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन क्या होता है, f ऑफ g हो सकता है या g ऑफ f हो सकता है, ठीक है। तो देयर कंपोजिशन दैट इज f ऑफ g और क्या हो सकता है, थोड़ा दूर लिख देता हूं, g ऑफ f आर कंटिन्यूअस if defined मैंने क्यों लिखा, अगर फंक्शन डिफाइंड होगा तभी, जैसे f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, लेकिन f ऑफ g डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर f ऑफ g डिफाइंड नहीं है तो उसके कंटिन्यूटी के बारे में हम कोई जिक्र नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर g ऑफ f डिफाइंड नहीं है तो फिर हम उसकी कंटिन्यूटी के बारे में कोई जिक्र नहीं कर सकते, नहीं कह सकते उसके बारे में कुछ। तो फंक्शन का डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है, f ऑफ g और g ऑफ f का डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि कहीं भी इनडिटर्मिनेट, कहीं भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं कि f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f ऑफ g कैसे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। प्रूफ मान लेते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ gx, हमें इसे कंटिन्यूअस प्रूफ कराना है। अब देखिए फंक्शन में आपने पढ़ा होगा ये है आपका g, ये है आपका f, ठीक है। तो यहां से यहां जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, f ऑफ g। बात समझ रहा है, a b c, a से b में एक फंक्शन है g, b से c में एक फंक्शन है f, तो a से c में एक फंक्शन क्या होगा, f ऑफ g। अब हमें इसे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो g में मान लेते हैं कोई एक पॉइंट, मान लेते हैं क्या, x इज इक्वल टू a, कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सिंस g is continuous function, gx is continuous, gx क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो gx अगर कंटिन्यूअस है तो gx a पे भी कंटिन्यूअस होगा ना। तो क्या कह सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x बराबर क्या होगा जी, ga के बराबर होगा। कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, कह सकते हैं कि नहीं। नाउ दूसरा, f भी कंटिन्यूअस है, सिंस fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, अगर fx भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो fx का डोमेन क्या होगा जी, fx का डोमेन तो यही होगा, अगर x a है तो g ऑफ a निकालेंगे तो यहां पे इसका इमेज क्या बनेगा, ga बनेगा, क्या बनेगा इमेज, ga। x a है, ठीक है, तो g ऑफ a क्या होगा, यहां पे एक इमेज बनेगा, g ऑफ a आपको f का डोमेन होगा। फॉग डिफाइंड कब होता है जी, फॉग डिफाइंड कब होता है, जब रेंज ऑफ gx is the subset of domain of f ना, यही कंडीशन है कि फॉग तभी डिफाइंड होता है जब g का रेंज सबसेट होगा किसका, f के डोमेन का।
तभी फंक्शन हमारा एफ ऑफ जी डिफाइंड होता है। तो अगर एक्स ए है तो इसका यहाँ पे इमेज क्या होगा, जी ऑफ ए, और एफ कंटिन्यूअस है तो एफ कंटिन्यूअस है तो एफ जी ऑफ ए पे भी कंटिन्यूअस होगा जी क्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ ए एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए। कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एफ एक्स कहाँ पे कंटिन्यूअस है, जी ए पे कंटिन्यूअस है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट जी ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जी ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। आराम से समझेंगे इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ पाएंगे आप गौर करेंगे तो। अब देखिए जरा, अब हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जी हमारा कंटिन्यूअस है। तो चलते हैं, हमारा पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल्स टू ए। तो क्या प्रूफ करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू ए है, अगर बताइए एक्स ए को टेंड कर रहा है तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि जी एक्स जी ए को टेंड कर रहा होगा, बिल्कुल। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जी एक्स टेंड्स टू जी ए, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स किसको टेंड कर रहा है, जी ए को, तो जी एक्स की जगह पे जी ए पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ए। देखें जरा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, गौर से देखेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स अबाउट एक्स इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए ना। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फॉग एट एक्स इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो यही तो कंडीशन होता था कंटिन्यूटी के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज एफ एक्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि एच एक्स दैट इज एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो फॉग अगर कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू ए पे, तो ए तो हमारा क्या था जी, एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए मान लेते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू ए, यही ए हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट था। तो अगर x इक्वल्स टू ए आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसलिए हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसे कि आपको फॉग को कंटिन्यूअस करना है, तो फॉग को कंटिन्यूअस करना है तो फॉग कैसे डिफाइंड होता है, अगर एक फंक्शन ए से, अगर g a से b में है और f b से c में है, तो a से c में जो फंक्शन होगा वो f ऑफ g होगा। f ऑफ g तभी डिफाइंड होगा जब g का रेंज f का क्या होगा, सबसेट हो, g का रेंज सबसेट होगा डोमेन ऑफ f का, f के डोमेन का सबसेट होगा क्या, g का रेंज। अब हमने क्या करा कि g के डोमेन में x इक्वल्स टू a एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लिया तो थ्योरम में ही कह रहा है कि gx क्या है, कंटिन्यूअस है। तो gx कंटिन्यूअस है तो a पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो a पे कंटिन्यूअस होगा तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट x इक्वल्स टू a इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है कि f भी कंटिन्यूअस है, तो f अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ x इक्वल्स टू a है तो इसका इमेज यहाँ पे g ऑफ a होगा, और g ऑफ a क्या है, f का डोमेन है, f का डोमेन है, तो f का डोमेन है तो f क्या होगा, GA पे कंटिन्यूअस होगा, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, तो f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, तो f ऑल्सो कंटिन्यूअस है तो f GA पे भी कंटिन्यूअस होगा। इसलिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू GA इज इक्वल टू f ऑफ GA, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा। अब देखिए जरा, अब हमें फॉग को कंटिन्यूअस करना है, कहाँ पे, आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या था, a, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ gx, इसको क्या लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ gx। तो अगर x a को टेंड कर रहा है, x a को टेंड कर रहा है तो gx 0 को टेंड करेगा ना, तो gx टेंड्स टू ga,
ये क्या हो गया एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की जगह पे हम जी ए यहाँ पुट कर सकते हैं, तो क्या आ गया एफ ऑफ जी ए। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हम आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं इस पॉइंट पे, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड का हेल्प लेकर के इसको हम लिख सकते हैं। तो एच एक्स क्या हो गया, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स, ये कंटिन्यूअस हो गया एक्स इक्वल्स टू ए पे। तो अगर ए पे कंटिन्यूअस है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो हर जगह कंटिन्यूअस है। ओके, समझ पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरम्स वी हैव टू स्टडी इन कंटिन्यूटी। ये 9 थ्योरम्स हम लोग को पढ़ने थे। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एफ ऑफ जी हमने देखा, इसी तरीके से आप सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ भी आप प्रूफ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जी ऑफ एफ कैसे होगा जी, पहले एफ डिफाइंड होगा ए से बी में और जी डिफाइंड होगा बी से सी में। इसी तरीके से सिमिलरली आप जी ऑफ एफ को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ट्राई करेंगे प्रूफ करने का कि जी ऑफ एफ कैसे प्रूफ हो सकता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके कुछ इलस्ट्रेशन पे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इस पे बेस्ड हो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड अंडर मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, so that it is always continuous. ओके, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है अंडर मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन है और एक अंदर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एच एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब आप ही बताएं, एफ एक्स जो दे रखा है, क्या दे रखा है एफ एक्स, अंडर मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है। कैसे, इस बात को देखेंगे जरा। एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी एक्स। क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी एक्स। कैसे लिख सकते हैं एच ऑफ जी एक्स, देखिए जरा, एच जी एक्स क्या दे रखा है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एच ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एच एक्स क्या कहता है, एच एक्स का क्या कहना है, एच एक्स है, एच एक्स का कहना है कि भैया हमको क्या करो, मॉड में डाल दो, हमको क्या करो, मॉड में डाल दो। तो एच ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या कहेगा कि हमको भी मॉड में डाल दो। बताइए, तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, अंडर मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और एफ एक्स बना किससे, तो एच ऑफ जी एक्स से। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज द कंपोजिशन of two continuous function hx is equals to mod x and gx is equals to sin x plus cos x। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एफ एक्स किसका कंपोजिशन है, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन मॉड एक्स और साइन एक्स का कंपोजिशन है। ठीक है, इसलिए एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी जो होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलते हैं कुछ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर। इसी तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाए कि सो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स नहीं कर लेते हैं, साइन मॉड एक्स कर लेते हैं।
so that it is continuous, ठीक है। तो fx क्या है, साइन मॉड x है। देखिए जरा fx इक्वल टू साइन मॉड x जो है यह भी क्या है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन है। कैसे? अगर हम gx को मान ले मॉड x और hx को मान ले साइन x, क्या? तो अगर हम h ऑफ gx लिखते हैं, क्या? h ऑफ gx, तो क्या होगा जी? h ऑफ gx का वैल्यू क्या कह रहा है? gx क्या है? मॉड x, h ऑफ मॉड x, ठीक है। h ऑफ gx क्या है? मॉड x है, तो gx की जगह पे हमने मॉड x रख दिया। अब h ऑफ मॉड x, hx क्या कहता है? hx क्या कहता है कि हम में क्या करो, साइन लगा दो। hx क्या कहता है कि हम में क्या करो, साइन लगा दो। तो h ऑफ मॉड x क्या कहेगा कि हम में भी साइन लगा दो, हम में भी साइन लगा दो, ठीक है। तो h ऑफ gx क्या आ गया? साइन मॉड x, और यही साइन मॉड x तो क्या है जी, हमारा fx दे रखा है। यही साइन मॉड x तो fx दे रखा है, यानी fx जो है वो hx और gx का कंपोजिशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि fx इज द कंपोजिशन ऑफ मॉड x एंड साइन x। अब आप ही बताएं, मॉड x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमने पढ़ा है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और साइन x एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो साइन x भी कंटिन्यूअस होता है। तो fx इज कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, टू कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या, कौन कौन सा फंक्शन? मॉड x एंड साइन x। thus fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं? चूंकि fx क्या है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन मॉड x और साइन x का कंपोजिशन है, इसी के लिए fx भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरम नंबर 9 पे आपका कुछ इलस्ट्रेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो आप उसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे हम कि आर.एस. अग्रवाल और NCERT से जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा, खैर कोई उतना बेस्ट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, फिर भी जो लगेगा मुझे कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा कहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकता है, तो अगले लेक्चर में मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने बोर्ड पे रखूँगा। 10 के आसपास मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को डील करेंगे हम। और ये हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम सिर्फ सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे, थ्योरी हमारा खत्म है। अगले लेक्चर में हम सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद हम फिर जंप करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे। LCD जो आपका पार्ट है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, LCD, जिसमें लिमिट आपको 11th में ही पढ़ना था, कंटिन्यूटी मैंने लगभग खत्म करा दिया, एक लेक्चर और होगा, फिर इसके बाद हम चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, ठीक है। 3-4 लेक्चर डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएगा आपका, तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए एप्सिलॉन क्लासेस के साथ। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। दिस इज शामंत कुमार।